देख लीजिए पैर में किस तरीके से छाले हैं और बैठ नहीं पा रहे थे। ये जुनून कहाँ से आया आपके अंदर? क्या करें साहब, भारत की स्थिति ऐसी है, किसान की ऐसी स्थिति, मजदूर की ऐसी स्थिति, हर आदमी की ऐसी स्थिति, इसलिए आया। और क्या करें, मेरे को जनता को बताना है कि भैया देश की स्थिति क्या है, किसान की स्थिति क्या है, गरीब की स्थिति क्या है। आज बच्चे को ऊपर दूध के ऊपर भी टैक्स। मोदी जी को मेरा हाथ जोड़ के नहीं है, मैंने कम से कम 10 किलोमीटर चल ले, सिर्फ 10 किलोमीटर वो बता दे कि क्या है। 10 किलोमीटर तो चल के बताए भैया। जब से राहुल जी निकले, जब से मोदी जी का ब्रेक लग गया है, हर चीज में ब्रेक लग गया। आपको छुट्टियां बना था कि यार देखो ये 1 किलो है, तो उसको 1 किलो में क्या करता था, वो बहुत शून्य रहती है, और किलो में 100 ग्राम में कितनी रहती है, 1 रहती है। अब वो 1 किलो बताता है, उसके पास ले तक देख, तो मैं तो एक ही नंबर ले रहा हूँ, और तेरे को तो 0 से ऊपर दे रहा हूँ, 100 से ऊपर दे रहा हूँ भोसड़ी का। नमस्कार, मेरा नाम बाबर है और आज भारत जोड़ो यात्रा में हम मौजूद हैं और आज भारत जोड़ो यात्रा का 63वां दिन है। इसी बीच एक यात्री हमें मिले जो यहाँ पे हाय हाय महंगाई कमर तोड़ गई भाई कैसे आई, ये एक स्लोगन लेके चल रहे हैं। ये स्लोगन लेके क्यों चल रहे हैं से बातचीत करेंगे कि इस यात्रा में स्लोगन लेके चलने की क्या जरूरत पड़ गई थी। तो सबसे पहले आप है कहाँ से? मैं बालोदा लखा हूँ, उज्जैन जिला है जी, और MP का रहने वाला। अच्छा, और रामचंद्र चौहान मेरा नाम है। मेरा लगभग उम्र 54 का लगभग है, और आज 52 दिन का लगभग मैं चल रहा हूँ। और मेरे पैर में आप देखो तो छाले हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं, चाहे 2 छाले पड़े, 4 छाले पड़े, चलना तो है ही सही। इस महंगे को रोकने के लिए, आज महंगे इसलिए। तो ये छाले आप दिखाना चाहेंगे क्या? जरा दिखाइएगा छाले। हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि इनके छाले दिखाइए जरा। बैठूंगा दिखेगा। हाँ दिखाइए, थोड़ा पकड़ दो, हाँ, देखिए किस ऐसी तकलीफों में भी चलते हुए आ रहे हैं। लगभग कह रहे 52 दिन से वो कंटिन्यूअस वो यात्रा कर रहे हैं और पैर उनका देख लीजिए पैर में किस तरीके से छाले हैं और बैठ नहीं पा रहे थे। ये जुनून कहाँ से आया आपके अंदर? क्या करें साहब, भारत की स्थिति ऐसी है, किसान की ऐसी स्थिति, मजदूर की ऐसी स्थिति, हर आदमी की ऐसी स्थिति, इसलिए आया। और क्या करें, भावुक हो गया, देख रहे हैं आप, ये भावुक हो गए क्योंकि देश की स्थिति ऐसी है, किसानों की स्थिति ऐसी है कि हमें इस पैर में छाले लेकर भी चलना पड़ रहा है। 1 मिनट, इस साइड भी है साहब, इसमें भी छाले मेरे। बहुत भावुक तस्वीर है ये छाले। और ये पोस्टर लेके आप बैनर में लिखे हैं महंगाई कमर तोड़ गई दी भाई, ये वाले स्लोगन लेके क्यों चल रहे हैं? साहब मेरे को जनता को बताना है कि भैया देश की स्थिति क्या है, किसान की स्थिति क्या है, गरीब की स्थिति क्या है। आज बच्चे को ऊपर दूध के ऊपर भी टैक्स, आटे के ऊपर भी टैक्स, बस में जाओ तो रेलवे में जाओ तो किराया डबल, सब सारे एसी लगा दिए, बेचारा गरीब कहाँ से बैठेगा, एक भी डिब्बा नहीं। मोदी जी कहते महंगाई खत्म कर दिया हमने, सबका साथ सबका कहाँ से कर दिया साहब। मैं लहसुन बोता हूँ, मेरे 30,000 की लागत है और 3,000 आए हैं। अच्छा, थोड़ा सा खड़े हो सकते हैं क्या दोबारा? सब ऊपर खड़े हो सकते हैं, चलिए बैठे रहिए। देखिए बहुत तकलीफ हो रही है खड़े होने में। और एक सवाल पूछना चाहते हैं, मोदी जी कहते हैं या भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि यात्रा में तो कोई तकलीफ नहीं होती है, वो लोग घूम रहे हैं, वो समुंदर घूम रहे हैं, रास्ते देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, आप कह रहे छाले पड़ गए, तकलीफें हो रही है। मोदी जी को मेरा हाथ जोड़ के नहीं है, मैंने कम से कम 10 किलोमीटर चल ले, सिर्फ 10 किलोमीटर वो बता दे कि क्या है। 10 किलोमीटर तो चल के बताए भैया, तो मालूम पड़ेगा पैदल चलना कैसा होता है और कितनी तकलीफ पड़ती है। वहाँ घर बैठे एसी में बैठना है, वो न जाने कितने की गाड़ी मेरे हो जाए, मेरे को भी साहब मेरे को ध्यान नहीं है कितने की। मोदी जी कहते किसानों के साथ है, हम कह रहे हैं कि उन्होंने कानून वापस ले लिया, ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। कानून से क्या होता है? आज मेरी फसल में स्वयं ये जो अपना अरे लहसुन बोता हूँ, आज की लागत उसकी 30,000 की है, बराबर कंटिन्यूस 30,000 की, और नोट आए मेरे पास 3,000। 6,000 मोदी जी देते हैं, तो कितने हुए साहब? 6 ने 3 9। अब 9 घटाओ 30 में थे तो फिर भी कहाँ से जाएगा वो किसान, कैसे करेगा? उसके पास कैसे पैसा है, कैसे रास है भाई? 6 मोदी जी दे रहे हो, 9 मेरा पास है, 9,000 हुए। अब 30,000 में से 9 तो मेरे को 23,000 का तो फिर भी घटा है नहीं। अभी लगभग 2 महीना आपका चलने का हुआ यात्रा में, अभी पैर में छाले पड़ गए, काफी लंबा सफर है कश्मीर तक, लग रहा आप चल पाएंगे? देखो साहब कोशिश तो है, और शरीर भी ऐसा कहता है कि भले टूट जाए तो टूट जाए, चलना तो पड़ेगा।
इसलिए चलना तो है। एक यात्री का चलते चलते मौत भी हो गई थी, आप लोग को डर नहीं लगता है कि कुछ हो जाए रास्ते में, खुदा ना खास्ता? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डर नहीं लगता, चलते रहना? ऐसा कुछ नहीं। मोदी जी को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मोदी जी को मैसेज यही दो कि देश का ज्यादा ये जो रेट है, अनचाहे आप कानून पास कर रहे हो, उसकी कोई ध्यान नहीं है। कोई कानून भी ऐसे बना जो आम आदमी परेशान नहीं हो। और ट्रेन में पहले मैं जाता था 20 रुपये इंदौर सुंदराबाद से, 20 रुपए में इंदौर, आज उसका किराया 45,000 रुपये। वही गाड़ी है, वही ट्रेन है, वही पटरी है, वही सिंगल है, वही कर्मचारी है, तो 45 रुपए किस बात के बाबूजी? भाई ठीक है 20 के 25 कर दो। इतनी महंगाई कहाँ से सहन करेगा किसान? कहाँ से लाएंगे पैसे? किसान के पास तो कोई है ही नहीं साहब। किसी चीज का मोदी जी देख ले, किसी भी चीज का उठा के कि लागत, अब खाली मीडियम बता दे लागत इतनी, उलट सुलट जोड़ ले, उलट सुलट बता देना, उसका क्या मतलब? ऐसा थोड़ी काम चलता है। देख के तो देखो, जिनकी बात सुन रहे हैं हम, जिनकी हालत आपने देखा, एक किसान है, एक नेता नहीं। ये कह रहे मैं किसान हूं और मध्य प्रदेश से आया हूं, लगभग 52 दिन का सफर तय कर चुका हूं और आगे जितने दिन का भी सफर रहे कश्मीर तक ये सफर जारी रहेगा। तो ये जुनून आखिर कहाँ से आया आपके अंदर? मजबूरी सब कराती है साहब। ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये व्यवस्था सब चरमरा रहा है। इस व्यवस्था को ध्यान में रखते चलो भैया, राहुल जी है तो साथ तो देना पड़ेगा। अगर साथ नहीं देंगे तो ये व्यवस्था ज्यादा बिगड़ेगी। आज ये बात जरूर है, जब से राहुल जी निकले हैं, जब से मोदी जी का ब्रेक लग गया है, हर चीज में ब्रेक लग गया उनका, हर कानून में सोच समझ के चलने लग गए, सोच समझ के बोलने लग गए, सोच समझ के रहने लग गए। आज उनकी थोड़ा सा तो अभी परिवर्तन हो गया, वो इतनी दूर में परिवर्तन हो गया। राहुल जी भारत जोड़ देंगे लग रहा है आपको? देखो कोशिश तो है, और भगवान चाहे तो जोड़ना भी चाहिए। व्यवस्था सब खराब है, बेरोजगारी भी ठीक है। अब कोई चीज आप बताओ नहीं, अभी रतलाम में अगर पेशाब करवाने जाओ तो वो जो 5 रुपए लेते हैं। अब वो रेलवे स्टेशन पे आदमी कोई बिल भी हो, आदिवासी भी हो, मैं भी हो, अब हम पेशाब करवाने जाओ 5 रुपया लो तो पेशाब करो, नहीं तो कहाँ जाएगा वो बताओ? कोई व्यवस्था है भाई? कम से कम उसको पेशाब करने के तो पैसे मत ले मेरे भैया, उसको पेशाब तो छोड़ दे। 5 रुपए लेते हैं अभी रतलाम में। कह रहे कि यूपी चुनाव में उन्होंने राशन, यूपी चुनाव से पहले राशन उन्होंने बांटे, भाजपा सरकार ने राशन दे रहे हैं अभी तक। मेरी बात सुनो, जिस मजदूर को 6,000 मिलता है उसकी मजदूरी खत्म हो गई, वो बेरोजगार हो गया, और आपने खाली राशन दिया तो तेल तम्बाकू कहाँ से लगा? आप मीठा तेल का भाव देख लो, दूध का भाव देख लो, तो वो कैसे पूरे को? भैया हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो रोजगार देते, हमें कुछ नहीं चाहिए, किसान के भाव देते हमें। एक बात बताइए, जब मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, भाजपा सरकार काम नहीं कर रही, तो मतलब सरकार कैसे बना ले रही है हर जगह पे? ऐसा नहीं है साहब, हर आदमी एक चक्कर 2 चक्कर किसी का विश्वास करता है, झूठ बोलता है, उल्लू बनाता है, उसको जानकारी बाद में मिले। एक किसान था, मैं उसको बताता हूँ, वो एक चतरा आदमी था। वो क्या करता था कि बटे से खेत उसका डालता था, तो वो जब बोलता था वापस बटे करता था, तो उसको किसान को छूतिया बनाता कि यार देखो ये 1 किलो है, तो उसको 1 किलो में क्या करता था, वो 2 शून्य रहती है, और किलो में 100 ग्राम में कितनी रहती? एक रहती है। अब वो 1 किलो बताता है, उसके पास ले तक देख तो मैं तो एक ही नंबर ले रहा हूँ, और तेरे को तो 0 से ऊपर दे रहा हूँ, 100 ने ऊपर दे रहा हूँ, भोसड़ी का 200 ने एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो इसे तेरे को तो ज्यादा देता। उसके बाद में ऊपर से क्या करता, थोड़ा सा और डाल देता, कर ले तेरे को, तू ऐसा कर थोड़ा सा और ले ले, जब खुश रहना। और वो बेचारा यानी बेवकूफ बनाने की काम हो रही है। वो किसान तो बेचारा भोला भाला था, उसने को अब उस किसान को अब समझ में आई कि यार मेरे को हर चक्कर यार किलो की जगह 100 ग्राम पकड़ा था ना, ऊपर से 2 दाना डालता है तो खुश कर देता है, तो उसका फल अब मिलना है। तो देखिए ये थे भारत यात्री जो अभी कंटिन्यूअस चलते आ रहे हैं, आज 63वां दिन है और ये भारत जोड़ो यात्रा में लगातार यात्रा कर रहे हैं, और इसी के पीछे यहाँ से राहुल जी भी गुजरेंगे और यात्रा आगे जाके आज की पड़ाव खत्म होने वाली है। इस तरह की तमाम पल पल की खबरें के लिए और यात्रियों की दिल की बात को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। धन्यवाद।